जैसे मैं क्या कहते हैं काम भी करती हूँ ना, तो बहुत जगह पे बहुत लोग देखो रोते भी है बच्चे के लिए। हम भी सोचते हैं कि भगवान ऐसा जिसको देता है उसको तो बहुत दे देता है, मगर जिसको नहीं देता है तो उसको एक भी नहीं देता है। तो हमें भी थोड़ा सा ना अफसोस लगता है कि इनके घर में भी एक बच्चा होता। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं ना, तो उन्होंने ही बताया ये काम हो रहा है। जिसका बच्चे नहीं हो पाता है तो उनके लिए ऐसे करके देना, पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड ने भी सोच समझ के करने के लिए बोला है। हमारा भी मन करता है, मेरा भी मन करता है कि हाथ में हो, हम भी खिलाएं। बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए वो आपसे मोस्टली कपल का होता है मैम, ये नहीं है कि सिर्फ ये मेरे साथ है। हाँ। जब आईवीएफ के लिए आप निकल रही होती हो, जब फ्रस्ट्रेशन होती है ना, तो कहीं ना कहीं घर में आती ही आती है। अब सरोगेसी लीगल है, इससे बड़ा मेरे से कोई पूछे तो मुझे नहीं लगता कोई परोपकार है, कोई ऐसा काम है जो कोई एक औरत दूसरी औरत के लिए कर सकती है। मेरे को अभी 1 साल हो गए मैम, ठीक है। न्यूज़ वगैरह में देखते हैं और क्या कहते हैं न्यूज़ वगैरह में ही पता चला, मोबाइल वगैरह में आते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं ना, तो उन्होंने ही बताया ये काम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा बहुत ये तो मेरे को बताए थे, हर चीज़ मेरे को उन्होंने बताया था, ठीक है। जिसका बच्चे नहीं हो पाता है तो उनके लिए ऐसे करके देना, ये करना, वो बोला छोड़ो ना, कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे। जो जिसका नहीं हो पाता है तो हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं। फिर ये दीदी के यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत ड्राइवरी करते थे, ठीक है, काफ़ी सालों से। तो फिर ये दीदी, इसकी दीदी की मम्मी ने बोला, तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, तो फिर दोनों रजी सलाह करके फिर उसके बाद उसकी मम्मी से बोला मेरे हस्बैंड ने, तो फिर ये दीदी भी राजी हुई, मेरे हस्बैंड भी मान गए। हमने देखा है मैम, जैसे मैं क्या कहते हैं काम भी करती हूँ ना, तो बहुत जगह पे बहुत लोग देखो रोते भी है बच्चे के लिए। तो हम भी सोचते हैं कि भगवान ऐसा जिसको देता है उसको तो बहुत दे देता है, ठीक है, मगर जिसको नहीं देता है तो उसको एक भी नहीं देता है। तो हमें भी थोड़ा सा ना अफसोस लगता है कि इनके घर में भी एक बच्चा होता। हमें हो गए 7-8 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। पहले 3-4 साल तो हम लोगों ने खुद से कंसीव करने के लिए कोशिश किया, लगा 1 साल 2 साल 3 साल, चलो इस साल नहीं और अगले साल करते हुए 3-4 साल निकल गए। फिर उसके बाद डॉक्टर से मिले, फिर डॉक्टर्स के साथ आज 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, बस ऐसे करते करते 4 आईवीएफ साइकिल किए, जिसमें से 2 बार तो पूरा होल वो रहा। 15-15 दिन इंजेक्शन्स लगवाना, फिर पिकअप वगैरह ये सब, एग रिट्रीवर। तो 7-8 साल से मतलब ज़्यादा ही हो गया, 7-8 साल तो मुझे ये आईवीएफ के साइकिल करते हुए हो गया। फिर बाद में हम लोग मेरा ट्यूब टेस्ट हुआ, फिर उस टाइम पता लगा कि ट्यूब ब्लॉकेज है, कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉकेज है। आपके हस्बैंड जो हैं, मतलब क्या वो ओके हैं इस प्रोसेस से? पहले हस्बैंड के साथ ही थी, लेकिन सेपरेशन रहा, सेपरेशन हुआ, तो अब जो मैं सरोगेसी के लिए जा रही हूँ तो मैं एज अ सिंगल मदर ही जा रही हूँ। नोन में ही थी, इन लॉज में, तो उन्होंने बोला हाँ ये बेबी अब जो होगा वो आप ले लेना। और 9 महीने वेट करते रहे, खाना पीना खर्चा सब कुछ, और बाद में वो मना कर दिया उन्होंने। कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर आपका इस बच्चे से, जो कि आपका बच्चा नहीं है, उससे इमोशंस जुड़ जाएं, तो फिर कैसे आप संभालोगे खुद को? वो तो मैम देखो, वो तो थोड़ा सा देखो, अब जब हम शुरू में ही करके दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो माया तो लग जाता है, ठीक है, माया मोह तो आ ही जाता है। मगर फिर भी हम देखो, जब हमारे लिए अपने बच्चा है एक, ठीक है, एक अपना बच्चा है ही, तो दूसरा भी करेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगेगा, मगर हम ये सोचेंगे ना कि चलो कोई बात नहीं, हमें उसको ऊपर वाला ने दिया हुआ था तो हम किसी को दे रहे, ठीक है, बस अच्छे से करके दे देंगे हम। इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने इस चीज़ को लेके पहले से ही ध्यान रखा, कुछ हम लोगों को राय भी अच्छी मिली डॉक्टर्स के थ्रू भी, तो हम लोगों ने उसका साइकोलॉजिकली भी एक बार वो करवाया, उनको
साइकोलॉजिकली भी देखा गया, डॉक्टर ने, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी फिटनेस दिया, उन्होंने भी पूरा प्रोसीजर इसे समझाया, सारा प्रोसीजर हम लोगों ने भी समझाया। वहाँ पे फ़र्क ये था कि वहाँ पे वो बेबी उन्हीं लोगों का था, सिर्फ उन्होंने हमें देना था, डिलीवर्ड करना था ना, तो वो उन्हीं लोगों का था। तो कहीं ना कहीं वो ममता एक अलग तरह की थी। यहाँ पे ये है कि ये जो हम लोगों ने मतलब इसको पहले से इस चीज़ के लिए नॉलेज में है, इसके दिमाग में है कि हाँ ठीक है, जो मेरे अंदर डाला जा रहा है वो उसमें कण इनके नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले से समझाया हुआ है, हमने, डॉक्टर्स ने, टीम ने पूरा। आज तक मैं बोलूँगी ऐसा नहीं हुआ। आई वोंट से कि सरोगेट जो भी होती है उनको बच्चों से लगाव नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत। देखिए, जब आप बच्चा के अपने कोख में पालते हैं, बट एक चीज़ उनको बड़ी क्लियर होती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। एंड देयर इज साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड, उनकी काउंसलिंग होती है, बहुत क्लियरली उनको ये बात पता होती है कि ये बच्चे अपने खुद के हैं सामने, मगर ये बच्चा जो मैं कोख में पाल रही हूँ ये मेरा नहीं है, ये मैं किसी के लिए कर रही हूँ। एंड दे आर वेरी एंड आई हैव नेवर इवन वंस सीन कि वो बच्चे को, हाँ ये होता है कि वो मतलब हमें बच्चा दिखा दो, हमें से प्यार कर लें। कई लोग कभी फीडिंग के लिए भी बोल देते हैं कि हम भी थोड़ा फीड कर लें, बट हाँ मैं ये बोलूँ कि वो बच्चा, और अब तो शायद बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि लीगल पेपर ड्रॉन है। अब पहले ही 10 बार उनसे पूछा जाता है कि आप रेडी हैं, आप इस प्रोसेस के लिए रेडी हैं, आप बच्चा देने के लिए रेडी हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग दैट आई हैव एवर एनकाउंटर्ड नाउ। बायोलॉजिकली अगर जो है मदर मैं ही कहलाऊँगी उसके लिए, बेबी के लिए। हाँ, वो सिर्फ एक ये है कि ज़रिया हम लोगों ने चुना है, किसी और के थ्रू बच्चा हमारे पास आए बस। खुदा ना खास्ता, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर कुछ बच्चे में प्रॉब्लम हुआ, माँ बाप जो हैं आगे वो लेने से अगर मुकर गए, तो क्या करोगे आप? तो उस टाइम तो मैम वो बच्चे को ना फेंक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं, हम अपना रख लेंगे मैम, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो वो तो कुदरत, देखो ना, बच्चे का गलती नहीं है उसमें, तो है ना, बच्चे का गलती नहीं है, वो तो ऊपर वाला जो देता है, ऊपर वाला ही वो देता है मैम, ठीक है। तो उसको ना जब पेरेंट्स नहीं लेके जाएंगे तो हम तो रखेंगे ही ना। बाकी ये चीज़ कर रही हूँ मैम, पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, किसी के लिए। मेरे हस्बैंड ने भी सोच समझ के करने के लिए बोला है, तो इसलिए ना हम लोग पैसे वैसे के लिए कुछ भी नहीं। कभी बहुत, देखो इसकी मम्मी, दीदी की मम्मी ने भी बहुत हम लोगों को हेल्प की है, ठीक है। वो बचपन से रहे हैं, जब से 16, 17, 18, 19, 20 साल के थे ना, तब से ड्राइवरी कर रहे हैं, तब से इसकी भाभी, दीदी की मम्मी ने बहुत मदद की है। अल्ट्रुइस्टिक यानी कि बिना पैसे के तैयार है करने को। देखिए, पहले सरोगेसी कमर्शियल होती थी, बट अब सरोगेसी अल्ट्रुइस्टिक है, यानी कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द सरोगेट एंड द पेरेंट्स। देयर इज नो काइंड और कैश अलाउड to pass between the two. All in all, it's a very clear process, very transparent process. Surrogate को पता है वो क्या कर रही है, there is no cheating. Parents को पता है वो क्या मांग रहे हैं। तो I feel कि अब legalize होने से चीज़ें बड़ी clear paper पे आ गई है। तो एक टाइम आएगा जब आपका जो शरीर है वो थोड़ा बदल जाएगा, आप लोगों के नज़र में आओगे कि अब आप प्रेग्नेंट हो, तो वैसे में जो आपके मोहल्ले वाले हैं वो आपसे आकर के पूछेंगे, तो आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ों से कैसे डील करना है? ठीक है मैम, जो चीज़ सच है तो सच ही बोलेंगे ना मैम, झूठ क्यों बोलना है। जब हम किसी के लिए, ठीक है अपना बच्चा है, हम चाहिए तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना। चलो किसी का नहीं हो रहा है इतना, वो मतलब कि परेशान में है, तो हम करके दे रहे हैं, ठीक है। वो तो अपना बच्चा भी बोल के हम वो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं बोल दूँगी थोड़ी देर के लिए कि मेरा ये बच्चा है, मेरे हस्बैंड का ही है, तो उसमें ज़्यादा सवाल जवाब तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। बाद का बात देखा जाएगा। नहीं, मेरे सास ससुर तो मैम गांव में रहते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं है। बाकी हम एक ही भाई, मेरे घर पे हस्बैंड एक ही, मेरे सास का ना एक ही लड़का है, और मेरे नंद लोगों को पता है, ठीक है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, सब कुछ राजी खुशी से करें। जब मेरे हस्बैंड राजी हैं तो मैम क्या दिक्कत है। मेरे को सलमान खान का भी नहीं चाहिए, बस भगवान से मैं प्रे करती हूँ कि जैसे नॉर्मल बच्चे सारे होते हैं ना, गोलू मोलू सा, क्यूट सा हो, ठीक है, जो भी गर्ल्स हो चाहे बॉयस हो, ठीक है, जो भी हो बहुत अच्छे से रहो बस।
अगर कोई ये बोले मुझे ब्लू आइज दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो वो चीज़ें बिल्कुल अनजस्टिफाइड हैं। एंड आई थिंक दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। उनका कह देने को हम नहीं रोक पाएंगे, बट हाँ, वी आर वेरी वेरी क्लियर कि ये सब चीज़ें हेल्थ मांगेंगे हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हेल्दी देखना हमारा भी काम है। ये एक ऐसी जिसे कहते कमी है किसी भी औरत की लाइफ में, जो कोई अगर पूरा करता है तो उसकी शुक्रगुजार वो चाहे भी तो नहीं कभी पूरा कर सकती। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी एक ताकत जो एक औरत के पास है, वो अपनी ताकत शेयर कर रही है दूसरी औरत के संग। तो इस स्ट्रेंथ शेयरिंग को, जिसे मैं बोलूँगी, एक भगवान की इतनी बड़ी नेमत है जिसको वो यूज़ कर रही है।